वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डियर मदर ट्रेडिंग फ्रेंड्स। आज हमने निफ्टी में 50 में ज़्यादा काम किया था। बैंक निफ्टी में हमने काम नहीं किया। एक्चुअली में रीज़न उसका ये था कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो इसलिए हमने आज निफ्टी में काम किया और 10,000 प्लस का प्रॉफिट भी बनाया हमने। निफ्टी में अगर हमने काम किया तो कहाँ पर ट्रेड बनी, कितनी ट्रेड बनी 330 के अकॉर्डिंग, वो हम बात कर लेते हैं। और साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है आपको मैं चलो बता देता हूँ। देखो, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की क्यों बोलता हूँ आपको। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये वाला। कहाँ है इसमें अपना डी आर माधव ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक मार्केट की डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे सुबह मैंने एक मैसेज डाला था कि मार्केट बेयरिश है, निफ्टी 50 बेयरिश है, तो आप उसके बेस पर आपको थोड़ा बहुत भी लर्निंग कर रखी है आपने, तो आप उसके बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट की डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, मार्केट बेयरिश है या बुलिश है, ठीक है। तो उसके बेस पर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज का चार्ट कहाँ है अपना, आज का जो मैसेज है मैं आपको दिखा दूं। 17 जनवरी, 18 जनवरी शायद आज। हाँ, 18 ही है। निफ्टी बेयरिश है। 9:33 पर हमने एक मैसेज डाला कि निफ्टी अभी बेयरिश है। तो उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। 9:33 कहाँ है, 9:33 हमारा हो रहा था इस कैंडल पे, ठीक है। 9:33 इस कैंडल पे, ये कैंडल जो है 9:30 पे बनना शुरू हुई और 9:33 पे बन के खत्म हो गई। उसके बाद भी मार्केट यहाँ तक आया। तो अब इसके बाद यहाँ से मार्केट कॉल में गया और फिर उसके बाद पुट में आया। तो निफ्टी में अगर हम बात करें आज, तो 330 के अकॉर्डिंग अगर सही ट्रेड की बात करें तो 33 के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक रेजिस्टेंस पर ये है ट्रेड बनी थी और एक यहाँ से कॉल में बनी थी और एक यहाँ से पुट में बनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रीमियम डिके हो गया। यहाँ पर भी हमने एक पुट ली थी, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम डिके हो गया मार्केट में। तो यहाँ से मार्केट में हमसे फिर उसमें हमने रैड नहीं करा, ट्रेड को हम निकल गए थे, क्योंकि मार्केट यहाँ से साइडवेज भी हो गया, यहाँ पर से कहीं गया ही नहीं। और आपको पता है कि ऑप्शन बायर के लिए साइडवेज मार्केट बहुत ही खतरनाक होता है। उसके प्रीमियम के लिए प्रीमियम गल जाते हैं, प्रीमियम बढ़ते नहीं, ठीक है। जो भी प्रीमियम होता है वो और कम होता रहता है, जबकि आज तो एक्सपायरी थी तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिरा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉल में हमने एक ट्रेड ली थी यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ से एक पुट में ट्रेड थी। तो निफ्टी में आज कुछ खास ज़्यादा काम मूवमेंट हुआ नहीं, हालांकि मूवमेंट तो दिया है, एक छोटा ये दिया, फिर ऊपर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ से मार्केट सैडल हो गया, ठीक है। तो निफ्टी में हमने आज ट्रेड की थी तो 10,000 का टोटल हमने प्रॉफिट भी बनाया था। अच्छा, आप लोग कहते हो कि फाल अब देखो ऐसा होता क्या है, अब कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना देखे सोचो समझे कुछ भी बोल देते हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देखिए उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रॉफिट कितना है, 10,577 का प्रॉफिट है। ये आज हमने निफ्टी में ज़्यादा काम किया, हालांकि बैंक निफ्टी में भी एक कॉल ली थी, लेकिन निफ्टी में देखो आज कॉल में पुट में, ठीक है। तो निफ्टी में अच्छा आपका होगा कि ये 2-3 ट्रेड दिए और कैसे, कुछ हमने स्कैल्पिंग भी कर ली थी, ठीक है, कुछ हमने स्कैल्पिंग भी कर ली। जरूरी नहीं है कि हमें बड़े मूवमेंट ही पकड़ने हैं। अगर आपसे स्कैल्पिंग करना आता है तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपसे आता तो हो। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आपको एक प्रॉपर सही जगह पता होनी चाहिए कि मार्केट यहीं से गिरेगा या फिर यहां से। अगर हम स्कैल्पिंग के लिए एंट्री करेंगे तो यहां से मार्केट 2-3-4 या फिर 5-6 या फिर 10-15 पॉइंट्स मूव देगा ही देगा। और स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा फंड भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हमें लॉट ज्यादा लेनी होती है ताकि हमें 4-5 पॉइंट्स पर भी अच्छा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो हमने स्कैल्पिंग भी की और ट्रेड भी किया। और बाकी तो बैंक निफ्टी में कुछ खास, हाँ बैंक निफ्टी में भी आज ऐसा ही मूव हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर भी मूव दिया। निफ्टी यहां से साइड हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने मूव दिया यहां से। तो आज दो ही ट्रेड बनी थी बैंक निफ्टी में, कॉल में और एक यहां से पुट में। तो सही ट्रेड की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दो ही ट्रेड थी, ये सारी दोनों, ठीक है। सॉरी, सारी निकल गया मैं, सारी ये सारी दोनों कॉल में, एक पुट में थी एक कॉल में थी। फिर यहाँ से हम इसको ट्रेड बोल भी सकते हैं, नहीं भी। यहाँ से किसी ने बाय किया होगा तो उसको प्रॉफिट हो गया होगा, यहाँ से जिसने बोला एंट्री वाला ली हो तो यहाँ से मार्केट में प्रीमियम डे के लग गया था और फिर मार्केट सैडो हो गया, कोई फायदा हुआ भी नहीं वहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है ना, आपको सैड मार्केट होना है तब आपको मैसेज मिल जाएगा, मार्केट बुलिश हो गया है या फिर बेरिश है मार्केट, तो वो सारे आपको मैसेज मिल जाते हैं।
हालांकि आपको वहां पर कॉल टिप्स नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग वहां पर ज्वाइन करके हमारी इसी डायरेक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं भाई। लेकिन आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना, खुद की सेल्फ एनालिसिस भी करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला बीएरएस है तो आप पुट लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है आपको। बीएरएस बोला मतलब आपको एंट्री की जगह ढूंढनी है, कोई बीएरएस कैंडल ढूंढनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। तो उसके लिए आप हमसे लर्निंग भी कर सकते हो। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगा, वहां से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है ना, अगर आपको लॉस हो रहा है इस मार्केट में तो आप सबसे पहले तो अपनी लॉट साइज कम कर दो, एक लॉट पर आ जाओ। कितने पे? ओनली एक लॉट पे आ जाओ, एक लॉट पर आ जाओ। अगर आपको लॉस हो रहा है तो समझो अभी भी आपको सही एंट्री नहीं पता चल पा रही है, तो आप एक लॉट पर आ जाओ। जिससे क्या फायदा होगा, देखो कम लॉट से क्या फायदा होगा, आपका लॉस होगा ट्रेड में अगर थोड़ा बहुत, तो आप इसको होल्ड कर पाओगे। अगर लॉस हुआ भी तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। और स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में आप जब सीख रहे हो लर्निंग फेज में, तो लॉस तो होना ही है। तो छोटे लॉट्स लेकर के छोटा लॉस किया जाए, और बिना लॉस के इस मार्केट में सीखा नहीं जा सकता। कोई अगर ये कहे कि नहीं मुझे लॉस नहीं करना, मैं विदाउट लॉस के सीखता हूं, तो भाई ऐसा तो नहीं होता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, शुरुआत में इनिशियल स्टेज में यहाँ पर ऐसा होता है कि पहली दूसरी कैपिटल लोग गंवा ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप उस चीज को आपको पता है, पहले तो ये पता है कि आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है शुरू में, स्टार्टिंग में। तो छोटे लॉस से सीखो, मार्केट को छोटा दो, मार्केट को कैपिटल कम दो और सीखो ज्यादा। और सीखेंगे तभी जब तक आप इसमें कूदोगे नहीं। तो कूदना है तो फिर छोटे लॉस से कूदो भाई। तैरना सीखना है तो किनारे पर तैरना सीखो, जब अच्छे सीख जाओ तो अंदर सीखो। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से आपको ये करना है, लाइट भी चलेगी और हमारा वीडियोज भी हो गया। तो इस तरीके से आपको लॉट साइज आपका बहुत ही कम होना चाहिए। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं, लॉट साइज कम रखो और लॉस भी कम रखो, ताकि आपके पास कैपिटल रहे और आप लॉन्ग टाइम तक इस मार्केट में सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव कर पाओगे तभी तो सीखोगे, जब इस मार्केट में रह नहीं पाओगे पैसे के बिना तो क्या सीख पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।